नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बेगू क्षेत्र के एक खेत में गेहूं की खेती की आड़ में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने अवैध अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत से 440 अवैध अफीम के पौधे बरामद किए। मामला बेगू क्षेत्र के रायती से बुलाना जाने वाले मार्ग पर ब्राह्मणी नदी के पास का है। कानपुर देहात में हुई घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में पिछड़ेपन से त्रस्त राज्य में अब बुलडोजर राजनीति से निर्दोष गरीबों के जान भी जाने लगी है। यह बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव सरकारी कोचियों और सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, वहीं घुमारवी से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने विधायक बनने के बाद गनमैन तक लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह जनसेवा के लिए विधायक बने हैं। दमोह मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में विराजमान भगवान शिव 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग 17वीं शताब्दी में अपने आप ही जमीन के नीचे से प्रकट हुआ था। तभी से यह तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी और पुलिस कासगंज जेल के लिए लेकर रवाना हो गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से होते हुए पुलिस अब्बास को कासगंज लेकर पहुंचेगी। विधायक अब्बास को लेकर जा रहे काफिले में अपर एसपी के नेतृत्व में एक सीओ, 4 थानों की पुलिस फोर्स और पुलिस लाइन की भारी तादाद में फोर्स मौजूद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। कटरीना अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी दोस्त करिश्मा कोहली और मिनी माथुर के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया, जिसे तीनों ने गैलेंटाइन डे के नाम से मनाया। तीनों ने जमकर मस्ती की और गेम्स भी खेले। एक्ट्रेस ने नेवर हैव आई एवर खेल के मैदान अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हैरान कर देने वाले कई खुलासे किए हैं। तेलंगाना के बीबी नगर में बुधवार सुबह रेल दुर्घटना की खबर सामने आई है। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से तेलंगाना के सिकंदराबाद जा रही गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे सुबह पटरी से उतर गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की जान जाने या घायल होने की खबर नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी घटना की वजहों का पता लगाने में जुटे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कोयम्बटूर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में दक्षिण भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। बताया गया है कि एजेंसी ने यह छापा आतंकी संगठन ISIS से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के सिलसिले में डाला है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 11 लाख रुपए की लागत से बने टेनिस क्ले कोर्ट का पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया और दिनेश MN ने शीला पट्टिका का अनावरण करते हुए कोर्ट का उद्घाटन किया है। जसपुर में नाश्ता कर रहे कांवड़िए पर मास्क फेंकने पर बवाल हो गया। गिरफ्तारी और पुलिसकर्मी माफी मांगने की मांग पर अड़े कांवड़िया यही धरने पर बैठ गए। हंगामे के चलते पुलिस प्रशासन मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांवड़ियों में भारी आक्रोश है। जयपुर जिले के आसलपुर गांव में राव समाज में एक और सराहनीय पहल की गई। राव मोहल्ले में नादान सिंह ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली। आसलपुर निवासी लाल सिंह ने समाज में बेटा बेटी एक समान का संदेश देकर घोड़ी पर बिटिया हेमलता कंवर को बैठाकर भेदभाव नहीं करने का समाज में अच्छा संदेश दिया है। मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने प्रदेश के राजनीतिक संकट पर किताब लिखी है। किताब में कई विस्फोटक दावे किए गए। उन्होंने विधानसभा में मंगलवार को बजट भाषण के दौरान इस किताब को लहराते हुए कहा कि जिस दिन इस किताब का विमोचन होगा, देश के लोकतंत्र में भूचाल आ जाएगा। इसमें मैं ही गवाह हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ, इसमें मैं ही साक्षी और गुनाहगार हूँ। इस किताब में मैंने सच्चाई को लिखा है।
सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। बता दें कि 15 साल पुराने जजलैट प्रकरण में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत 2 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 3-3 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी खराबी आई है। इसके चलते दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई। कंपनी ने अपने बयान में कहा, आईटी सिस्टम फेल होने से यह दिक्कत हुई है। इसे जल्द दुरुस्त करने की कोशिश जारी है। हम इस मामले की जांच भी कर रहे हैं कि आखिर पूरे ग्रुप के आईटी सिस्टम पर इसका असर कैसे हुआ। महाशिवरात्रि को लेकर पलामू के पांकी बाजार में लगे एक तोरण द्वार को लेकर विवाद हो गया। इस तोरण द्वार को लेकर 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से पत्थर फेंके गए। इसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। इस पत्थरबाजी में पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है। त्रिपुरा को ड्रग्स कॉरिडोर बना दिया गया था। असम, म्यांमार और मिजोरम के रास्ते यहां से बांग्लादेश तस्करी की जाती थी। यहां गांजा उगाकर बांग्लादेश के रास्ते तस्करी की जाती। मैं सीएम बना तो यह जानकर चौंक गया कि ड्रग कार्टेल ने त्रिपुरा को बांग्लादेश, म्यांमार से होने वाली तस्करी के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर में बदल दिया है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साह ने दिए एक इंटरव्यू में यह सब कहा। आखिरकार यह तय हो ही गया कि 5 फरवरी को अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र में जो चीनी बैलून मार गिराया था वो जासूसी ही कर रहा था। अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। यूएस मिलिट्री ने एक बयान में कहा, बैलून के मलबे को रिकवर करने के बाद उसकी जांच की गई। इसमें साफ हो गया कि वह सिविलियन नहीं बल्कि स्पाई बैलून था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ एक विचारधारा या फिर कोई एक शख्स देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया के अच्छे देशों में हर तरह के विचार होते हैं। उनके पास भी सभी प्रकार के सिस्टम है और वह सिस्टम की इस भीड़ के साथ बढ़ रहे हैं। वह नागपुर के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जोधपुर में 26, 27 व 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन आयोजित होगा। हाईकोर्ट कॉलोनी स्थित कर्मवीर राम सिंह आर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व आर्यवीर दल जोधपुर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। स्वामी आर्यवेश ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन को लेकर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां गरीब, बेरोजगार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है। दुनिया के किसी देश में ऐसा बजट आज तक नहीं आया है। इंडियन क्रिकेट टीम T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। हिंदू क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो रही शादी में क्रिकेट और बॉलीवुड के स्टार्स पहुंच रहे हैं। 3 दिन चलने वाले फंक्शन के कपल मंगलवार को क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी की कसमें खाई। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया है। अब वह जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और विधायक के पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कटारिया राजस्थान के उदयपुर शहर से सीट से विधायक हैं। उनके इस्तीफे से उदयपुर शहर सीट खाली हो जाएगी। अजमेर में 8वीं क्लास के स्टूडेंट के घर से लापता होने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट घर से जाने से पहले एक नोट अपने पिता के लिए छोड़ गया। बेटे ने पिता के लिए लिखा कि पापा, मैं 8th बोर्ड में फेल होने के डर से घर छोड़कर जा रहा हूं। नोट मिलने के बाद से ही परिवार के लोग काफी परेशान हैं। राजस्थान में अब फिर से तापमान बढ़ने लगा है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गए हैं। रात में भी सर्दी इन शहरों में सर्दी का असर कम हो गया और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
ब्रिटेन की नई रानी यानी किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला ताजपोशी के दौरान क्वीन एलिजाबेथ का कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेंगी। लंदन में बकिंघम पैलेस ने इसका ऐलान किया। भारत के साथ रिश्ते ना बिगड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉयल फैमिली ने यह फैसला लिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।